सोमालिया का राजनीतिक संकट मोगादिशु की सड़कों पर फैल रहा है। सरकार विरोधी प्रदर्शन से पहले सशस्त्र झड़पें शुरू हो गई। विपक्ष ने राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद पर कार्यकाल 1 साल बढ़ाने का आरोप लगाया, जो 15 मई को खत्म होना था। सरकार राजनीतिक रूप से प्रेरित सशस्त्र समूहों को दोषी ठहरा रही है। ताजा हालात पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ चाथम हाउस के एसएनएफ विजिटिंग फेलो अवैस अहमद हैं। मोगादिशु में झड़पों का असली कारण क्या था? क्या विवाद चुनाव की समय सीमा या राष्ट्रपति मोहम्मद मोहम्मद के कार्यकाल को लेकर था? बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मेरा मानना है कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही बातें मोगादिशु में मौजूदा झड़पों की वजह बनी हैं। एक तो राष्ट्रपति मोहम्मद का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उनका मूल कार्यकाल 15 मई 2026 को खत्म हो गया था और वो दावा कर रहे हैं कि संसद द्वारा संशोधित नए संविधान के कारण उनका 1 साल और कार्यकाल बचा है। विवादास्पद प्रक्रिया के बावजूद, जिसमें कुछ संघीय सदस्य, राज्य और विपक्षी हितधारक शामिल नहीं थे। दूसरी ओर, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 साल का है, वो यह भी दावा कर रहे हैं कि वो एक व्यक्ति एक वोट चुनाव कराना चाहते हैं, जो पिछले 50 वर्षों में सोमालिया में कभी नहीं हुआ। तो चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से होते थे, जहां बुजुर्ग और प्रतिनिधि संसद के सदस्यों का चयन करते थे और संसद द्वारा चुना गया राष्ट्रपति होता था। राष्ट्रपति अब एक व्यक्ति एक वोट की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक हितधारकों के कारण विवादास्पद है। कुछ राजनीतिक हितधारक और दो संघीय सदस्य राज्य भी राष्ट्रपति के एक व्यक्ति एक वोट चुनाव कराने के उद्देश्य से सहमत नहीं है। और दूसरी ओर, चुनाव का मॉडल भी विवादास्पद है, जिसकी वजह से मोगादिशु में वर्तमान में ये झड़पें हो रही हैं। तो इस समय सशस्त्र विपक्षी समर्थक कितने संगठित हैं? क्या हम वाकई एक संगठित आंदोलन देख रहे हैं? विपक्षी समूह एक अस्थायी गठबंधन है, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मंत्री और कुछ संघीय सदस्य राज्य के राष्ट्रपति शामिल हैं। तो उनके पास कोई ठोस साझा उद्देश्य नहीं है, सिवाय इसके कि वे मौजूदा राष्ट्रपति को विला सोमालिया से हटाना चाहते हैं। तो कुछ विपक्षी सदस्यों के पास केवल यही समर्थन है, क्योंकि सोमाली एक कबीलाई समाज है। उनके अपने अपने कबीले के सदस्य होते हैं, या तो मिलिशिया या संघीय सरकार की कुछ सुरक्षा बलों के सदस्य। तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक उन्हें अपने कबीले से मजबूत समर्थन मिलता है, खासकर उन लोगों को जो इस समय चुनौती दे रहे हैं। मोगादिशु में राष्ट्रपति को चुनौती देने वालों में पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली करी और पूर्व राष्ट्रपति शेख शरीफ रहमान शामिल हैं। तो इनमें से हर एक इस समय एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां उनके कबीले का दबदबा है, और यही वजह है कि जब सशस्त्र विरोध का समर्थन करने की बात आती है, तो कबीला बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या आप कहेंगी कि इससे सोमाली बलों का ध्यान अल शबाब के खिलाफ लड़ाई से भटक सकता है? बिल्कुल, न सिर्फ वर्तमान महत्वपूर्ण समय में, बल्कि हसन शेख के वैध कार्यकाल के दौरान भी सरकार ने अल शबाब से कई इलाकों को छुड़ाया है। हालांकि जब सरकार ने तुरंत संविधान में ये विवादास्पद संशोधन शुरू किए, तुरंत ही अल-शबाब के खिलाफ कार्रवाई में काफ़ी कमी आई है, और इससे अल-शबाब के जिन इलाकों को पहले छुड़ाया गया था, उन्हें उनके आतंकवादियों ने फिर से कब्जा कर लिया है। तो इसका अभी काफ़ी असर हो सकता है। अवाइस अहमद, हाई 24 न्यूज इंग्लिश पर आने और सोमालिया की ताज़ा घटनाओं पर चर्चा के लिए धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आपका स्वागत है।